एक सुंदर जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते थे। वह सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। होली आने में कुछ ही दिन बाकी थी, इसीलिए सभी पक्षी बहुत ही उत्सुक थे और खुशी खुशी अपना काम कर रहे थे। वहीं एक मुन्नी चिड़िया तोती चिड़िया से जाकर बोलती है, तोती बहन, आपको तो पता ही होगा, कुछ ही दिनों में होली आने वाली है, इसीलिए कोयल दीदी के घर जंगल के सारे पक्षी इकट्ठे होने वाले हैं। तोती बहन, तुम भी शाम को कोयल दीदी के घर जाना। ठीक है, मैं शाम को कोयल दीदी के घर आ जाऊंगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ, और लोगों को भी तो बताना है ना, और तुम शाम को ध्यान से जरूर आ जाना। इतना कहकर मुन्नी चिड़िया जंगल में रहने वाले दूसरे पक्षियों को कहने के लिए चली जाती है। शाम होती है और सारे पक्षी कोयल दीदी के घर होली के महोत्सव के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तब कोयल सभी पक्षियों से कहती है, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि होली का त्योहार आने वाला है, और हर बार की तरह इस बार भी सभी मिलकर धूमधाम से होली मनाएंगे। हाँ कोयल दीदी, आप सही कह रही हो। हम लोगों को होली की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, होली की तैयारी हम अभी से करेंगे, तभी तो अच्छे से होली मना पाएंगे। सही कहा, अभी तो घर की साफ सफाई और पापड़ तो भी बनाने बाकी हैं। होली आने से पहले हमें सब काम करना है ना। जब सभी पक्षी आपस में बात कर रहे थे, तभी उस वक्त दूसरी डाल पर बैठा बाज उन सभी की बातें चुपके से सुन लेता है और बहुत खुश होकर अपने मन ही मन कहता है, अरे वाह, होली तो आने वाली है और अब सभी पक्षी होली की तैयारी में लगे रहेंगे। इसी मौके का फायदा उठाकर मैं बहुत से पक्षियों को मार खा जाऊंगा। एक दो पक्षी से मेरा पेट नहीं भरता। होली वाले दिन बहुत से पक्षियों को मारकर खा लूंगा, मजा ही आ जाएगा। सभी पक्षी होली की तैयारी के बारे में सोच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बाज सभी को मारने की योजना बना रहा था। फिर सभी पक्षी आपस में चर्चा करके अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर सभी पक्षी होली की तैयारी में लग जाते हैं और दूसरी तरफ बाज किसी भी पक्षी को अकेला पाकर उसे पकड़कर एक गुफा में ले जाकर उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। इसी तरह बाज धीरे धीरे कई पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेता है। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी गायब होने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जंगल में सिर्फ 4-5 पक्षी ही बचे थे। सारे पक्षियों को बाज ने कैद कर लिया था। मुन्नी चिड़िया कोयल चिड़िया से कहती है, अरे कोयल बहन, अचानक से सारे पक्षी कहाँ गायब हो गए हैं? होली आने वाली है और हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। अगर कोई भी पक्षी नहीं बचा तो हम होली किसके साथ मनाएंगे? इस बार जंगल में होली नहीं बनेगी क्या? हाँ मुन्नी बहन, तुम सही कहती हो। अचानक से बहुत से पक्षी गायब हो रहे हैं। अब तो मेरी सहेली पिंकी भी नहीं दिखती। आखिर सभी लोग जा कहाँ रहे हैं, वो भी बिना बताए। हाँ कोयल बहन, तुम सही कह रही हो। जब भी मैं किसी पक्षी के घर जाती हूँ, कोई भी अपने घर नजर नहीं आता है। आखिर सभी लोग कहाँ गायब हो रहे हैं? हाँ बहन, ये तो बहुत चिंता वाली बात है। कोयल चिड़िया और मुन्नी चिड़िया बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर बुलबुल चिड़िया भी आ जाती है और कहती है, कोयल दीदी, अब मैं क्या बताऊँ, मेरा टुनटुन कल से गायब है। कल दाना चुगने के लिए गया था और वह अभी तक घर वापस लौट कर नहीं आया है। मैं उसे जंगल में दूर दूर तक खोजने के लिए गई थी,
लेकिन वह कहीं भी नहीं दिखा। अब मैं क्या करूं कोयल बहन? तुम चिंता न करो बुलबुल बहन, तुम्हारा बेटा टुनटुन ही नहीं बल्कि जंगल के सभी पक्षी गायब हो रहे हैं। अब हम लोगों को पता लगाना होगा आखिर सभी जा कहाँ रहे हैं। हाँ हाँ बुलबुल बहन, जंगल में इस तरह पक्षियों का गायब होना अजीब सी बात है। अब हम लोगों को पता ही लगाना पड़ेगा। आखिर होली आने वाली है और हमें सभी के साथ मिलकर होली भी तो खेलनी है ना। हाँ बहन, तुम सही कहती हो, पर हम लोग सभी पक्षियों को ढूंढने कहाँ जाएं? अरे बहनों, तुम चिंता ना करो, मैं उल्लू को जानती हूँ। वह एक विद्वान पंडित है। वह अपनी शक्तियों से पता लगा सकते हैं आखिर सभी पक्षी कहाँ गए हैं। तो देर किस बात की, चलो हम लोग उन्हीं से जाकर पूछ लेते हैं आखिर सभी पक्षी कहाँ गायब हो रहे हैं। इतना बोलकर तीनों पंडित उल्लू के पास जाती हैं। वहाँ पर पहुँचकर कहती हैं, नमस्ते पंडित जी, जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, कृपया हमारी मदद कीजिए। क्या बात कर रही हो कोयल? जंगल में मुसीबत? हमारे जंगल के सारे पक्षी अचानक गायब हो रहे हैं। हम जंगल में सिर्फ हम तीनों ही बचे हैं। पता नहीं सारे लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए। कृपया करके आप सभी दिव्य शक्ति से सभी पक्षियों को पता लगाएं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके पता लगा सकता हूँ। हाँ हाँ पंडित जी, आप जल्दी से बताइए, क्योंकि मेरा बेटा भी गायब हो गया है। मुझे बहुत चिंता हो रही है, न जाने किस हालत में होगा मेरा बेटा। तभी उल्लू आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है तो उसे सभी पक्षी बाज की कैद में दिखाई देते हैं और यह बात तीनों को बताता है। जंगल में थोड़ी दूर पर एक गुफा है जहाँ एक बहुत खतरनाक बाज रहता है। उसका एक दो पक्षी खाने से पेट नहीं भरता, इसीलिए उसने फैसला लिया है कि सभी पक्षियों को इकट्ठा करके होली के दिन मार के खा जाएगा। वह जब भी मैं किसी पक्षी को अकेला देखता, उसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है। पंडित जी, हमें कोई तरीका बताइए जिससे हम सभी पक्षियों को होली से पहले ही आजाद करा सकें। हाँ हाँ, एक उपाय है। मैं तुम्हें एक जादुई जाल देता हूँ। तुम लोग उस जाल को उस बदमाश बाज पर फेंक देना। जाल के पड़ते ही वह जलकर भस्म हो जाएगा। इतना कहकर उल्लू अपनी दिव्य शक्ति से एक जादुई जाल प्रकट कर देता है और वह तीनों चिड़िया उस जाल को लेकर बाज की गुफा की ओर चल पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ बाज, अब तुम लोग जल्द ही इस पिंजरे से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, क्योंकि कल ही होली है और मैं तुम सभी को खा जाऊंगा। जब बाज सभी पक्षियों को डरा रहा था, तभी तीनों चिड़िया पीछे से आकर उसके ऊपर वह जादुई जाल फेंक देती हैं, जिससे बाज जलने लगता है। ये क्या? मेरा पूरा शरीर जल रहा है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ। ऐसे ही वो बदमाश बाज देखते ही देखते तड़प तड़प कर जल भस्म हो जाता है। फिर तीनों चिड़िया सभी पक्षियों को आजाद कर देती हैं। सभी पक्षी आजाद होकर बेहद खुश हो जाते हैं। टुनटुन भी अपनी माँ बुलबुल से मिलकर बहुत खुश होती है। बहन, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम लोग नहीं आती तो तुमको पता है ये दुष्ट बाज हमको मारकर खा जाता। नहीं नहीं बहन, आखिर हम तुम लोगों को ऐसे कैसे मरने देती। हम तीनों ने उल्लू पंडित से पता लगाया, तुम लोग बाज की कैद में हो
उन्होंने हमें जादुई जाल दिया, जिससे इस दुष्टबाज का अंत हो पाया। चलो हम लोग अपने अपने घर पर चलते हैं। कल होली है ना, हम सब मिलकर खुशी खुशी होली मनाएंगे। तीनों की सूझबूझ से पक्षियों की जान बच जाती है। अगली सुबह होली का दिन था। अब सभी पक्षी बहुत खुश थे। सभी मिलकर खुशी खुशी होली मनाने लगे। आप सभी को हमारी तरफ से होली महोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं।